आपके साथ विवेक पांडे। शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की। लखनऊ से खबर है, कोलकाता की घटना पर डॉक्टरों में खासा आक्रोश। लखनऊ में कई जगहों पर डॉक्टर्स का प्रदर्शन। लोहिया हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया है। हाथों में काली पट्टी बांधकर डॉक्टर्स का ये प्रदर्शन देखने को मिला। केजीएमयू में भी डॉक्टर्स का प्रदर्शन देखने को मिला है। केजीएमयू के डॉक्टर्स मनाएंगे काला रक्षा बंधन। जी हाँ, ये विरोध करने का एक तरीका है कोलकाता की उस घटना का जिसमें डॉक्टर की रेप कर जघन्य तरीके से उसकी हत्या कर दी गई थी। बहुत ही निर्ममता के साथ उसको मार डाला गया था और इसके बाद देश भर में डॉक्टर्स का गुस्सा उबाल मार रहा है। लगातार डॉक्टर्स देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे बात लखनऊ की करें या अन्य राज्यों की राजधानी की। तमाम जिलों में प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोलकाता की घटना का डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं और इस पूरे मामले पे पीड़िता के लिए न्याय की मांग की जा रही है। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले में फिलहाल सियासत भी काफी देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि टीएमसी सरकार है। हालांकि पूरे देश में पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रही है और डॉक्टर्स का साफ तौर पर यही कहना है कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, उनके परिजनों को इंसाफ मिलना चाहिए। अलग अलग तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं। फिलहाल लखनऊ की तस्वीरें जहां पर डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। डॉक्टर्स काला रक्षा बंधन मनाएंगे विरोध स्वरूप। तो डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट कानून की मांग की जा रही है डॉक्टर्स द्वारा। तो आपको बता दें, पूरे देश में प्रदर्शन की पूरे देश से तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी प्रदर्शन किया है। अलग अलग जिलों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। कोलकाता की घटना का विरोध किया जा रहा है। और इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ रवि और फिरोज दोनों हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, जैसे कि तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है डॉक्टर्स में। अभी कहां कहां पर प्रदर्शन जारी है, अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो? देखिए, आपको बता दें, लखनऊ के 4 बड़े हॉस्पिटल हैं जहां पर ये पूरा विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम सारे अस्पताल हैं जहां पर डॉक्टर्स है वो नाराज है इस पूरी घटना को लेकर और लगातार नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। लखनऊ का ये लोहिया इंस्टीट्यूट अस्पताल है और जाहिर है कि यहाँ पर भी नाराजगी देखने को मिल रही है और लगातार घटना के बाद से ये सभी डॉक्टर्स है वो अपनी हड़ताल पे लगातार बने हुए। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, घटना के बाद से लगातार ये सभी डॉक्टर हैं उन्होंने इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी मरीजों को ध्यान पे जरूर रखा जा रहा है। जो भी सीरियस मरीज है उनका ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन पूरी तरीके से काम बंद कर रखा है और लगातार हड़ताल पे जारी है। और ये वो लोग हैं जो लगातार इस पूरे विरोध प्रदर्शन में शामिल है। हमारे पीछे देखिए तमाम सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इस पूरी घटना के पीछे जो भी जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई की मांग हो रही है। उसके अलावा डॉक्टरों को प्रोटेक्शन मिले, इसको लेकर लगातार अब ये मांग हो रही है। पूरे देश में ऐसी घटनाएं क्योंकि अक्सर आती रहती है, ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर डॉक्टर्स की वो मांग है कि अब ऐसी घटनाएं दोबारा से ना, इसके लिए सरकार सख्त हो। क्या कुछ मांग है और किस तरीके से आप लोगों ने प्रदर्शन कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमारी ये मांग है कि जो सबसे पहले तो एक शुरुआत हुई है एक रेप के केस से। रेप के केस के बाद ये ट्रांसफॉर्म हो गया डॉक्टरों के खिलाफ वायलेंस पे। जो वहाँ पे डॉक्टर बैठे थे आरजीकर में मेडिकल कॉलेज में, वो सारे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। 15 अगस्त का दिन था, सब लोग उस चीज़ का रिस्पेक्ट बना करके रखे थे। लेकिन जो
गुंडे आए, उन्होंने ना 15 अगस्त की मान रखी, ना उन्होंने अस्पताल का मान रखा, ना किसी चीज़ का मान रखा। तो ऐसे में कोई भी भीड़ आकर के 3-4 हज़ार लोग आकर के डॉक्टरों को, नर्स, और सिर्फ ये डॉक्टरों की बात नहीं है, नर्स हो, टेक्नीशियन हो, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर हैं, किसी को उन्होंने पूछ के नहीं मारा कि तुम डॉक्टर हो कि तुम क्या हो। उन्होंने सारा एविडेंस भी जला दिया। भले ही हम ये मानते हैं कि सीबीआई में केस ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन इससे पहले कि सीबीआई कुछ जांच करे, कुछ करे, उन्होंने पूरा एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस तरह का फिर से कभी ना हो, इसके लिए सिक्योरिटी मेजर्स टाइटन होने चाहिए, और इस केस के लिए तो अच्छे से अच्छा जो भी स्टेप लिया जा सकता है फॉर बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, वो लेना चाहिए सरकार को। महिला डॉक्टर्स भी इस विरोध में शामिल है, क्या कहेंगे, किस तरीके से पूरी नाराजगी आपने? जो भी हुआ वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, वो बिल्कुल भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए था। और अगर हम अभी खड़े नहीं होंगे तो लोगों को लगेगा ये चीज़ दोबारा हो सकती है। एक तो हमारी जो बहन है जिसके साथ ऐसे हुआ है, उसको जस्टिस मिलना चाहिए, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, और आगे जाके हमारी वर्क प्लेस सेफ्टी भी इंश्योर होनी चाहिए। बस जो हमारा एंड गोल, जो सबसे मेन मांग है, वो है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट कितने समय से बातें हो रही हैं, लेकिन उसको इम्प्लाई करना, उसको अब लागू करना सबसे सख्त ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप वो है। ये तो एक केस है, लेकिन इसके बाद कोई और केस ऐसा ना हो, उसके लिए हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। क्या कहेंगे, लगातार आप लोग विरोध में? यही बोलेंगे कि एक डॉक्टर इमरजेंसी में या वार्ड में 1-2 रहता है, मरीज आते हैं, उसके साथ 10, 15, 20 लोग आ जाते हैं। उनके हिसाब से हुआ तो ठीक है, वरना आते हैं गाली दे के, मार पीट के निकल जाते हैं। तो ये अब जो मार पीट के गाली दे के लोग निकल जाते हैं, ये अब नहीं चलेगा। हमको चाहिए कि वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर एक नॉन अवेलेबल ऑफेंस होना चाहिए, ताकि लोग डरें। आते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, 1-2 दिन अखबार में आता है, सब खत्म हो जाता है। तो ये वाला चीज़ अब नहीं चलेगा। बिल्कुल, किस तरीके से आप लोगों का जो विरोध हो रहा है और क्या कुछ मांग करते हैं? आप लोग लगातार विरोध में शामिल हैं, जाहिर है। हम सबसे पहले तो सरकार से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाने की बात करते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो डॉक्टर जो देश के मरीजों की रक्षा के लिए हैं, जो जान तो बचाते हैं, अगर उन्हीं पे खतरा रहेगा, इस तरह का, तो ये सबसे शर्मनाक बात है इस देश के लिए। बिल्कुल, किस तरीके से ये पूरा प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि हाथों में इन्होंने छोटे-छोटे प्लेट ले रखे और जिसके जरिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं, अपनी सेफ्टी की मांग कर रहे हैं, और लगातार ये जो पूरा विरोध है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि तमाम सारे डॉक्टर्स है वो इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल है, और लखनऊ के सिर्फ लोहिया अस्पताल की बात नहीं है, ऐसे तमाम अस्पताल है जहाँ पर इस तरीके का प्रदर्शन है, विरोध है, वो लगातार जाहिर है। और निश्चित तौर पर अपनी सिक्योरिटी की सुरक्षा की मांग है वो लगातार इनकी तरफ से की जा रही है, और जो भी ऐसी घटनाएं हैं वो ऐसी घटनाएं दोबारा से ना होने पाए, और जो भी लोग इस पूरी घटना के पीछे जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई है वो की जाए, इसको लेकर लगातार है मांग वो उठाई जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिरोज का रुख करते हैं। फिरोज भी इस वक्त मेडिकल कॉलेज पहुंचे हुए हैं, और फिरोज आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। KGMU हॉस्पिटल में इस वक्त आप मौजूद हैं। अच्छा, बिल्कुल, देखिए, लगातार आपको बता दें कि 6 दिन ये प्रदर्शन का है, और लगातार जो है 6 दिन से जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो लगातार KGMU के प्रांगण में प्रदर्शन कर रहे हैं। हम मौजूद KGMU में हैं, आप देख सकते हैं, ये लगातार इन लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर के सुबह शाम ये लोग बराबर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए, शाम की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि शाम को एक जो है ये लोग जो है मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें लखनऊ भर के तमाम डॉक्टर जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। ये लखनऊ के 10-90 चौराहे से ये मार्च जो है निकाल की तैयारी हो रही है। तस्वीरों में पोस्टर वगैरह जो है, स्लोगन वगैरह तैयार करे जा रहे हैं अपनी मांग करके। जगह जगह इसकी चल रही है। शाम वो मार्च आया जाएगा, और आपको बता दें कि 15 अगस्त को इन्होंने काला 15 रूप में मनाया प्रेसिडेंट है वो मदद करने के लिए है। किस तरह की तैयारी आज शाम का टाइम हम तो हम क्या फोर्सेस के साथ हम खड़े रहे, मतलब SGPTI कॉलेज और RMN का कॉलेज और हमारा कॉलेज, सब लोग वहाँ खड़े होकर हम साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे। हम सबको दिखा देंगे हमारी सॉलिडारिटी। हम सब एक साथ हैं। हम कोलकाता वेस्ट बंगाल से एक साथ हैं। सो ये दिखाने के लिए, हम सब सॉलिडारिटी दिखाने के लिए हम एक साइलेंट मार्च करेंगे आज शाम को। वही है हमारा आज का वही है।
आज बताया जा रहा है कि कल को लेकर के कि कल पूरे दिन के लिए ओपीडी और सारी सर्विसेज जो है वो भी बंद कर दी जाएंगी। तो कहीं मतलब इससे मरीजों को भी, क्योंकि केजीएमयू जो है हजारों की संख्या में यहाँ पर मरीज दूर दराज से आते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ सकता है। हम इमरजेंसी सर्विस नहीं रोकेंगे। हम आज भी कल रात मैंने खत्म करके मैंने यहाँ आया, ठीक है। सो इमरजेंसी सर्विस हम कभी नहीं रोकेंगे। तो अगर जरूर इलाज करेंगे, ठीक है। तो जो कुछ है तो ठीक है, सब इमरजेंसी इलाज देंगे। सो ये हम नहीं रोका, इमरजेंसी अस्पताल में केजीएमयू प्रशासन की हम बात करें, चलिए समझा जा सकता है फिरोज। बहरहाल बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से हम रवि का रुख करते हैं। रवि, जिस प्रकार से डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और तस्वीरों में भी हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं जिस प्रकार की डिमांड है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं। और इस कोलकाता की घटना के साथ ही साथ डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि हॉस्पिटल में जैसे कि मरीज के साथ जो बड़ी संख्या में लोग आते हैं, ऐसे में डॉक्टर्स की जान कहीं ना कहीं कई बार सांसत में पड़ जाती है। और कई बार हमने इस तरह की हरकत देखी है कि डॉक्टर्स के साथ मारपीट होती है। तो इसे लेकर भी डॉक्टर चाहते हैं कि सरकार उनका प्रोटेक्ट जरूर करे, प्रोटेक्शन के लिए एक मजबूत कानून लाए। जी बिल्कुल, सुरक्षा की मांग। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे तमाम सारे वीडियो अक्सर हम लोग देखते हैं अस्पताल में मरीज तीमारदार के भी, डॉक्टरों की जो झगड़े मारपीट की अक्सर जो तस्वीरें हैं वो सामने आती है। और कुछ इसी तरह की घटनाओं को लेकर डॉक्टरों का साफ तौर पे ये कहना है कि जब भी वो लोग मरीजों को देखने के लिए रुकते हैं, ऐसे में कभी कभी तीमारदार उग्र हो जाते हैं और झगड़े और मारपीट जैसी नौबत आ जाती है। तो ऐसी चीजें ना हो। अक्सर देखते हैं कि जो मरीज है वो जब डॉक्टर को दिखाने आते हैं तो अक्सर झगड़े हो जाते हैं। तो ऐसी चीजें ना हो, इसको लेकर भी मांग हो रही है सुरक्षा की। हाँ बिल्कुल, सुरक्षा तो हमें चाहिए ही। जैसे कि अभी वहाँ पे मॉब लिंचिंग वाला मामला आया था बंगाल में। अब वहाँ पे अगर 1000 से 2000 लोग जब आ जाते हैं मारपीट करने के लिए, तो कोई अपनी सुरक्षा करे या फिर पेशेंट की जान बचाए, वहाँ पे दिक्कत होती है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर क्या कुछ कहेंगे? मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। अरे थू है ऐसी न्याय व्यवस्था पर, अरे थू है ऐसी न्याय व्यवस्था पर जिसमें दोषी अब भी जिंदा है। अरे थू है ऐसी न्याय व्यवस्था पर जिसमें दोषी अब भी जिंदा है। इतना सब होने के बाद भी न्याय नहीं, मेरी बहन, हम अब सब शर्मिंदा हैं। निश्चित तौर पर ये नाराजगी है और देश भर के डॉक्टरों में नाराजगी है। क्या कहेंगे जिस तरीके से अक्सर घटनाएं हो जाती हैं, तो जो पूरी मांग हो रही है सभी डॉक्टर सुरक्षा को लेकर, वो कहाँ तक उस मांग को पूरा होना चाहिए? देखिए, जो हमारी एक मांग है जस्टिस के अलावा, सेंट्रल प्रोटेक्शन हेल्थ केयर एक्ट, ठीक है, 2019 में ये ड्राफ्ट हुआ था, बट कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। उसमें हमेशा छोटे छोटे चेंजेस करके उसको रोक दिया जाता है। और हर दिन, हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं अटेंडेंट से कोई ना कोई झगड़ा हो ही जाता है, ठीक है। हम लोग भी ओवरबर्डन रहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, हमारे पास रेस्ट करने के लिए सामान नहीं रहता है। पेशेंट्स, अटेंडेंट्स दूर से आते हैं, वो भी थके हुए होते हैं, परेशान होते हैं, नई जगह होती है, तो कहीं ना कहीं वो भी परेशान रहते हैं। तो इस बीच हमें चाहिए कि गवर्नमेंट एक ऐसा कुछ निकाले, कुछ सुझाव करे कि हाँ, ना पेशेंट को दिक्कत हो, ना डॉक्टर को दिक्कत हो। और कुछ असामाजिक तत्व तो देखिए हमेशा रहते हैं, तो मेरा मानना है उन असामाजिक तत्व के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि सेंट्रल प्रोटेक्शन हेल्थ केयर एक्ट में डॉक्टर और पेशेंट दोनों आते हैं, ठीक है। जो ड्राफ्ट है उसमें साफ साफ लिखा है कि डॉक्टर और पेशेंट दोनों के हित में है। तो हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो, और अगर अब नहीं हो पाया है तो मुझे नहीं लगता ये कभी भी हो पाएगा फिर। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो सुरक्षा की मांग है वो लगातार की जा रही है, और जिस तरीके से लगातार विरोध है वो देखने को मिल रहा है। लगातार मांगे हो रही हैं, विरोध लगातार जाहिर है, और पहले भी इस तरीके की चीज़ें होती है, लेकिन इस घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा है डॉक्टरों में। जी ऑब्वियसली ये तो देखिए सिर्फ डॉक्टर की कम्युनिटी की बात नहीं है, ये तो पूरा सिविलियन जो है इंडिया के, उन सबके लिए ये जो है शर्मिंदगी वाली घटना है जो भी हुआ है। और ये लगातार मतलब रिपीटेड वे में जो है मेडिकल हेल्थ वर्कर हों या और भी किसी भी डिपार्टमेंट की जो भी महिलाएं हैं उनके साथ ये लगातार होता जा रहा है।
जब तक के कड़े कानून नहीं बनाए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, जो है आगे आकर के गवर्नमेंट उनको कड़ी से कड़ी सजाएं नहीं देगी, तो ये लगातार होता रहेगा। और ख़ास करके जो ये मुद्दा हमारा जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का है, ये 2019 में भी पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, फिर 2022 में डिस्कस हुआ, लेकिन वही है कि ऑन पेपर ये चलता रहता है, ये ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन इसका है नहीं। दूसरे हर मेडिकल कॉलेज में कहीं ना कहीं इशूज़ चल रहे हैं। जिस लड़की के साथ ये घटना हुई है, दरिंदगी वाली जो घटना हुई है, आप अगर उस लड़की का भी देखें तो वो 36 घंटे की ड्यूटी पे थी। अब एक इंसान जब 36 घंटे लगातार बिना सोए अगर काम करेगा तो उसको 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे रेस्ट करने के लिए जगह चाहिए होगी। अगर आप प्रॉपर इंतजाम नहीं करेंगे एक महिला के लिए, बिल्कुल रवि, समझा जा सकता है जिस प्रकार से यहाँ पर स्थिति बनी हुई है।